अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आई होप आप ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में ना लूप की कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, वाइल लूप के बारे में, और कि हमारी वाइल लूप कैसे वर्क करती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम जब लूप टर्मिनेट होती है तो कैसे होती है। तो अब हम उस एक्सरसाइज को, उस कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेके चलेंगे और आगे थोड़े से उससे डिफरेंट क्वेश्चन होंगे ताकि आपकी लॉजिक भी क्रिएट होगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चले चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन चेक करते हैं कि इस हमारी जो वाइल लूप में जो क्वेश्चन करेंगे तकरीबन कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कोई भी लैंग्वेज है, जावा हो, सी हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो चलें चलते हैं। लूप में हमने क्या करना है, पहला क्वेश्चन है कि प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 to n। अब n क्या चीज़ है, n हम यूज़र से लेंगे, n वो कुछ भी इंटर कर सकता है, वो एक नंबर होगा n, ठीक है, वो नंबर होगा, मतलब ये यूज़र पे डिपेंड करता है वो कितना देना चाहता है। 1 से लेकर वहाँ तक क्या करना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले मैं वो क्वेश्चन कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, या ऐसे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंट 1 to n, ठीक है। अब आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हमारी इनिशियल स्टेटमेंट क्या होगी। इनिशियल स्टेटमेंट 1, क्योंकि 1 से लेकर चलना है। अब सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ एक। अब देखो, सपोज 1 2 3 यहाँ से सपोज कर लो कि 100 तक है, मैं सपोज कर रहा हूँ। अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी डिजिट दे सकता है। अब यहाँ पे देखें, ये इनिशियल फर्स्ट क्या है, 1 है। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में हमें नहीं पता, ये यूज़र से इनपुट लेनी है। तो यहाँ से मैं n लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूज़र हमें इंटीजर में वैल्यू इनपुट करे, ठीक है। अब ये इनपुट क्या देगा, यूज़र देगा एंटर नंबर, ठीक है। अब देखें, ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हमने क्या करना है, वाइल लूप लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पहले हमारी क्या होगी, इनिशियल, उसके बाद होता है कंडीशन। अब हमने कंडीशन क्रिएट देखना है। अब आई होप आपको कंडीशन बनाने आ गया होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, मैंने आपको समझाया है। अगर आप नए आए हैं तो अब देखिए कंडीशन हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये है 1। अब देखो, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि 1 और लास्ट, यहाँ पे समझ लो ये n है, n यानी कुछ भी हो सकता है। अगर ये आपको ये मुश्किल और लग रहा है तो ये समझ लें ये 100 है। अगर ये 100 के साथ क्या रिलेशन है इसका, ये 100 से क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब 1 में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, i। अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे i लेस देन, अब ये दूसरी बात, अगर हमें ये 100 प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे ये जो नंबर आएगा उसके बराबर ये हमें क्या करना है, फिर प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे मैंने डबल कोट लगा के वाइल लूप के अंदर आ गया। अब क्या करना है, अब मैंने प्रिंट करना है। दोस्तों, मैं ना कुछ गलतियाँ खुद भी करता हूँ ताकि ना आपको थोड़ा सा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर कुछ गलत लिख रहा हूँ तो आपको उसी टाइम अगर लगता है कि ये यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो आप उसी दम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको मज़ीद क्लियरिटी आती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, किस चीज़ को प्रिंट करूँगा, मैं आई को प्रिंट करता हूँ, और आई को प्रिंट करने के बाद मैं किस चीज़ में इंक्रीमेंट करूँगा, i+1। अब ये देखें, अब पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या हमारे लूप में 3 चीज़ें मौजूद हैं। पहला इनिशियल स्टेटमेंट, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब देखिए, ये पहला क्या है,
इनिशियल स्टेट, इनिशियलाइजेशन है, दूसरा है क्या है ये कंडीशन है, और लास्ट वाला क्या है हमारा इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे -1 i-1 होता तो यहाँ पर क्या होता डिक्रीमेंट। ठीक है, ये गुड है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं रन करके ना आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है या हमने कहीं पे गलती की है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ 50। अब ये देखो ये 50 प्रिंट हो गया। अब मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी। अब देखो ये लाइनिंग में है, ये कॉलम में है। अगर हमने इसको रो में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंट इज इक्वल टू स्पेस। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, अब देख लेना ये एक रो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं देता हूँ 50, ये देखें ये एक रो में आ गया ना, वो एक कॉलम में कन्वर्ट था, अब ये एक रो बन गई है। तो इस तरीके से हमें देखने में आसानी होती है। ये देखिए 1 से लेकर 100 तक, अब ये पता चल गया ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आप पिछले कंसेप्ट को भी साथ लेके जाना है तो आपने यहाँ पे क्या ब्रेक लगा सकते हैं, कंटिन्यू का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, और वो एग्जांपल क्या है, वो है प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इन रिवर्स। अब मैं आपको यहाँ पर, आप ये पहले ख़ुद ट्राई करें। अगर आपको यहाँ पर ये कोई कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो में आप खुद देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अब एन क्या है, एन हमने ये यूज़र इनपुट देगा। अब 1 यदि यूज़र से मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 है, 100 से क्या करना है 1 की तरफ आना है। मैंने पहले भी लास्ट एग्जांपल में भी आपको एक क्वेश्चन इस तरह का बताया था। तो प्लीज़ अगर नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।